हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉली टेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आज हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम एकल चरण ट्रांजिस्टर प्रवर्धक है, यानी कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर प्रवर्धक है। तो आज हम इसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, तो आप इनको देखिए, एग्ज़ाम को देने से पहले इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप कहेंगे फिर बाद में सर आपने बताया नहीं था। तो इसीलिए आप इसको देख कर जाइएगा। बाकी देखिए, हम आपका जो चैप्टर वाइज सीरीज़ चला रहे हैं वो तो हम चला ही रहे हैं। आपके केवल 1-2 चैप्टर और बचे रह गए हैं चैप्टर वाइज सीरीज़ में, और बाकी हमने जो मिक्स्ड टाइप क्वेश्चन बताया था वो सारे हमने बता दिए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जा करके क्या करना है, इसके पहले की जितनी वीडियोस हमने बनाई है जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सारी वीडियोस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो आपका होने वाला ऑनलाइन एग्ज़ाम उससे रिलेटेड है। तो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। बाकी देखिए इसमें हमने कौन कौन से क्वेश्चनों को इसमें मतलब लिया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक ऐसी युक्ति जो किसी इनपुट सिग्नल के वोल्टेज धारा या फिर पावर स्तर को बढ़ाती है कहलाती है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी प्रवर्धक, ऑप्शन सी संधारित्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, जो क्वेश्चन आपका है कि एक ऐसा डिवाइसेस बताइए इन इन चारों में से जो क्या करती है, इनपुट सिग्नल की बात की जा रही है कि इनपुट सिग्नल के वोल्टेज धारा या फिर पावर स्तर को बढ़ा देती है। तो ऑप्शन ए प्रतिरोध है, ऑप्शन बी प्रवर्धक है, ऑप्शन सी संधारित्र है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रतिरोध तो अलग चीज़ होता है और संधारित्र अलग चीज़ होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रवर्धक। दोस्तों, यदि आप इसकी थोड़ी सी भी थ्योरी पढ़े होंगे तो इन क्वेश्चनों को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जब प्रवर्धन के लिए केवल एक पद अर्थात केवल एकल ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है तो कहलाता है। तो ऑप्शन ए है बहुसरल ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी एकल चरण ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जब हम केवल एक पद अर्थात केवल एक ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे तो उससे हम कौन सा प्रवर्धन कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एकल चरण ट्रांजिस्टर, यानी कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर कहेंगे। बहुचरण में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें मतलब क्या होता है, ये भी आप वाली मतलब पॉली टाइप का, इसमें क्या होता है, अग्र बायस होता है और रिवर्स बायस होता है। तो द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर अलग चीज़ होता है। बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जिस प्रवर्धक में प्रवर्धन के कई पद लगे होते हैं कहलाते हैं। तो देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ रहा होगा क्या है कि जिस प्रवर्धन के में प्रवर्धन के कई पद लगे होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए बहुचरण प्रवर्धक, ऑप्शन बी एकल चरण प्रवर्धक, ऑप्शन सी द्विध्रुवीय प्रवर्धक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब प्रवर्धन के लिए कई पद लगे होंगे यानी कि कई स्टेज होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुचरण प्रवर्धक हो जाएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एकल चरण नहीं होगा, द्विध्रुवीय प्रवर्धक नहीं होगा और ऑप्शन डी कोई ना कोई तो होगा ही। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट हो जाएगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोज़ को भी शेयर कीजिए। और देखिए दोस्तों, हम क्या देख रहे हैं कि आप 45% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को वॉच तो कर रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ना करिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आप 3 तो हमने देख लिया, 4 देखते हैं कि 4 क्या है कि प्रथम स्टेज के रूप में प्रवर्धक प्रायः यूज करते हैं। देखिए, प्रथम स्टेज के रूप में प्रवर्धक प्रायः यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए टीवी या रेडियो में, ऑप्शन बी टेप रिकॉर्डर में, या फिर ऑप्शन सी स्टीरियो में, या फिर ऑप्शन डी सभी में। देखिए, प्रथम स्टेज के जो प्रवर्धक होते हैं उसका हम यूज टीवी रिकॉर्डर में करते हैं, टेप रिकॉर्डर में करते हैं, स्टीरियो में करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सभी में करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे टीवी, रेडियो और टेप रिकॉर्डर में हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जो इसका क्या कहते हैं वोल्टेज लाभ होता है कम होता है। बहुचरण की तुलना में, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर की तुलना में क्या होता है, इसका वोल्टेज लाभ कम होता है। तो इसीलिए कम जब होता है तो रेडियो में हम इसका यूज कर लेते हैं आसानी से। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है कि प्रवर्धन के निष्पादन का विश्लेषण करते हैं। प्रवर्धन के निष्पादन का विश्लेषण करते हैं। ऑप्शन ए ग्राफीय विधि से, ऑप्शन बी समतुल्य परिपथ में, ऑप्शन सी दोनों में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्या है हमारा यहाँ पे कि प्रवर्धन के निष्पादन का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम किस विधि से करते हैं, ग्राफीय विधि से,
समतुल्य परिपथ विधि से, और ऑप्शन सी दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए हम यहाँ ग्राफीय विधि का भी यूज करते हैं और समतुल्य परिपथ विधि का भी यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि क्या बोलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है यहाँ पे, दीर्घ सिग्नल प्रवर्धक या पावर प्रवर्धक के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो देखिए दीर्घ सिग्नल प्रवर्धक यानी कि उच्च सिग्नल प्रवर्धक और उच्च पावर प्रवर्धक के लिए कौन सी विधि हम अपनाते हैं। तो ऑप्शन है समतुल्य परिपथ विधि, ऑप्शन बी ग्राफीय विधि, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो देखिए तो यहाँ पे अगर हम दीर्घ सिग्नल प्रवर्धक का या फिर पावर प्रवर्धक के लिए हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे ग्राफीय विधि का यूज करते हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन अभी आपको समझ में आया होगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि युग्मन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए युग्मन कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन है आरसी युग्मन, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर युग्मन, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष युग्मन, ऑप्शन डी सभी। तो युग्मन हमारे जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही। तो सारे नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनका नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, और यदि एग्ज़ाम में पूछ लेता है इस प्रकार से 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, तो इस हिसाब से हमारा 3 प्रकार का हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सारे तरीके से क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए और आपके जो है मार्क्स जो हैं अच्छे से आ पाएँ और आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएँ। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि युग्मन की कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन है प्रत्यक्ष युग्मन, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर युग्मन, ऑप्शन सी आरसी प्रतिरोध संधारित्र युग्मन, ऑप्शन डी सभी। दोस्तों देखिए युग्मन की जो हम सबसे अधिक प्रयोग में विधि लाते हैं वो हमारी आरसी प्रतिरोध संधारित्र विधि जिसको हम बोलते हैं, प्रतिरोध संधारित्र विधि जिसको हम बोलते हैं। तो इस विधि का हम यूज़ करते हैं युग्मन में। दोस्तों आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बाकी अगले वीडियोज़ में हम इसके कुछ आपके टेस्ट ले लेंगे क्योंकि आपका जो चैप्टर है सारे चैप्टर हमने करा दिए हैं, सारे चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर दिया। केवल एक चैप्टर बचा रह गया है, वो हमारा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से, जो हमारा चैप्टर नाम है वो चैप्टर रह गया है, तो उसको हम करा देंगे किसी वीडियोज़ में। बाकी आपका मॉक टेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा कि आप कितना प्रिपेयर कर पाए हैं, तो ले लेंगे। बाकी आप रिवीजन करते रहिए वीडियोज़ का, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जा करके क्या करना है आपको, क्या नाम है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से 2021 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे जा करके सारी वीडियोज़ को वॉच कर लेना है ताकि जब हम टेस्ट लें, आपका मॉक टेस्ट लें, तो उसमें जो है आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएँ। और बाकी दोस्तों में अपने इस चैनल को शेयर कीजिए और अपना प्यार भरा कमेंट दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। और बाकी देखिए हाँ, आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है या फिर कुछ भी समझ लीजिए कि आप देखिए 45% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को वॉच करते हैं पर क्या करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार ऐसा ना कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए क्योंकि आपके लिए कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, बाकी लाइक भी किया कीजिए। और बाकी मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।